statistics maybe define as the collection comma presentation comma analysis and interpretation of numerical data. है ना? क्या लिखा? Statistics may be defined as the collection, Good. presentation, analysis, and interpretation of numerical data. Very good. Actually, the statistics also major function है. That is investigation. अनुसंधान करना, जिसके लिए वर्ड यूज किया था शुरू में कि इंक्वायरी, है ना? तो इन्वेस्टिगेशन करना. अब उस इन्वेस्टिगेशन में इसमें जो मेथड्स बताए गए हैं, इसके जो टूल्स बताए, इसके जो स्टेजेस बताए गए हैं, इसमें पहला स्टेज क्या है? दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. which is the first stage of the investigation. का जो पहला स्टेज है, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा. क्या मतलब इसका? डेटा को कलेक्ट करना. वेरी गुड. डेटा को कलेक्ट करना, है ना? अब डेटा को कलेक्ट करने में फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सोर्स ऑफ डेटा आएगा. क्या आएगा? सोर्स ऑफ डेटा. और जहां तक क्लास 10th में भी पढ़ा होगा आपने, 10th में पढ़ा होगा प्राइमरी डेटा, सेकेंड डेटा, याद है? अक्षत हाँ बेटा. तो पहला इसमें पहला स्टेज है, दैट इज कलेक्शन डेटा. कलेक्शन डेटा में सोर्स ऑफ डेटा में पहला डेटा है प्राइमरी डेटा. सुना ना प्राइमरी डेटा का? याद नहीं आ रहा. हाँ. और बेटा ये जीके जीएस में भी क्वेश्चन पूछता है प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा से. अब आप प्राइमरी डेटा, व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी डेटा, या डिफाइन प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा कैसे डिफाइन करोगे? तो अगर लिखना चाहो तो लिख लोगे. प्राइमरी डेटा refers to the data which is collected first time by the investigator investigators for their own purpose. For their own purpose. It is most time consuming, comma most money consuming, and most reliable data.
क्या लिखा अभिनव बेस्ट, क्या लिखा? Sir, हाँ जी बेटा। so primary data refers to data which is collect the first time of the investigation for their own purpose. By the It is the investigator. most time consuming. No, by the investigator. By the investigator for their own purpose. It is the most time consuming, most money consuming and most reliable data. ये जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है अपने पर्पस के लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है तो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसमें ओरिजिनल डेटा होगा ओरिजिनल डेटा। दूसरी चीज, ओरिजिनल डेटा के साथ क्या होगा, ये इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए कि केंद्रीय विद्यालय एफआरआई में कितने स्टूडेंट हैं, केंद्रीय विद्यालय एफआरआई में कितने स्टूडेंट हैं, और तुमको डेटा कलेक्ट करनी हो, कैसे करोगे आप? दो उपाय हैं। या तो आप पर्सनली 1 by 1 कैलकुलेट करोगे, और तब बताओगे कि केंद्रीय विद्यालय एफआरआई में इतने स्टूडेंट हैं। या फिर हर क्लास में जाकर के, हर क्लास के मॉनिटर से, क्लास टीचर से या क्लास रजिस्टर से देख करके बताओगे कि इतने इतने बच्चे हैं और टोटल इतने बच्चे हैं, है ना। दो तरह का हुआ ना, है ना। तो जो फर्स्ट जो आप 1 by 1 कलेक्ट करोगे कितने बच्चे हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा। और जो आप क्लास रजिस्टर, क्लास टीचर या क्लास के ब्लैक बोर्ड पे से देख के बताओगे, दैट इज सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा में कंज्यूम कलेक्ट करने में समय लगेगा समय, है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग भी है। सपोज करो कि पूरे देहरादून में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं उसके बच्चों का करना है, तो उसमें समय भी लगेगा और पैसे भी लगेंगे। क्यों पैसे लगेंगे? क्योंकि स्टेशनरी उसके लिए चाहिए, है ना, स्टेशनरी चाहिए। प्लस इन्वेस्टिगेटर जब लार्ज स्केल डेटा कलेक्शन होगा तो वो खुद नहीं कर पाएगा, है ना, खुद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। तो फिर क्या करेगा वो, इन्यूमरेटर अपॉइंट करेगा। इन्यूमरेटर किसको कहते हैं? इन्यूमरेटर जो इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ में डेटा कलेक्ट करता हो, जो इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ में डेटा कलेक्ट करता हो, है ना। सपोज करो कि तुमको डेटा कलेक्ट करानी है अभिनव, और तुमने किसी को कह दिया कि आप ये डेटा कलेक्ट कर लो, है ना। तो तुम्हारे बिहाफ में जो डेटा करेगा, तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ में जो डेटा करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, है ना, और फिर वो रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेकर के फिल भी करेगा, तो क्या कहलाएगा? इन्यूमरेटर, है ना। तो उसको अपॉइंट करने में पैसे खर्च करने होंगे, तो पैसे भी खर्च कर देते हैं। तो फर्स्ट सोर्स इज कलेक्शन ऑफ डाटा इज प्राइमरी डेटा, which is collected first time by the investigator for their own purpose. It is most time consuming, money consuming and most reliable data, है ना। सेकेंड वन दैट इज सेकेंडरी डेटा। बेटा किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछते चलना। सेकेंडरी डेटा, अब इसको कैसे डिफाइन करोगे सेकेंडरी डेटा को? तो लिखोगे कि सेकेंडरी डेटा refers to the data, secondary data refers to the data is ready-made data, is ready-made data which is collected by some other investigator as a individual or as a agency, है ना। तो सेकेंडरी डेटा क्या, कौन सी डेटा होती है? बिल्कुल, ये रेडीमेड डेटा होती है जिसको हम दूसरे सोर्स से कलेक्ट कर ले लेते हैं। अब
अब लिखोगे, इसके आगे लिखोगे इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग कॉमा मनी कंज्यूमिंग, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस मनी कंज्यूमिंग एंड लेस रिलायबल डेटा। लेस रिलायबल डेटा, लेस रिलायबल डेटा, समझ गए? लेस रिलायबल डेटा। लेस रिलायबल डेटा, लेस रिलायबल डेटा, लेस रिलायबल डेटा। आगे लेस रिलायबल डेटा, लेस रिलायबल डेटा हो गया। अब आ जाओ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा तो देख लिया, कलेक्शन डेटा में देयर आर टू सोर्स ऑफ डेटा, फर्स्ट वन दैट इज प्राइमरी डेटा एंड द सेकंड वन इज द सेकेंडरी डेटा। अब आ जाओ प्राइमरी डेटा। देखा बेटा? अब प्राइमरी डेटा, जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जाती है, जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जाती है, उसके कलेक्शन के मेथड्स क्या होंगे, कैसे कलेक्ट होंगे? आप बता सकते हो कुछ कैसे कलेक्ट हो सकता है प्राइमरी डेटा? तो बेटा जैसा कि मैंने कहा आपको कि क्लास 11 क्लास एफआरआई के बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लो, दैट इज प्राइमरी डेटा, है ना? अब प्राइमरी डेटा के जो लार्ज स्केल पे डेटा कलेक्ट होगी तो डेटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से होंगे, कौन सा मेथड होगा, है ना? तो जो पहला मेथड होगा प्राइमरी डेटा कलेक्शन का, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होगा अभिनविष्ट, दीपाली? So direct personal investigation. हाँ, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, which is also called door to door collection. door to door collection, door to door collection या head to head collection। हेड टू हेड कलेक्शन, है ना? इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टिगेटर होगा या इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ में जो इन्यूमरेटर होगा, है ना, या तो इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और उसके बिहाफ में जो इन्यूमरेटर होगा वो डेटा कलेक्ट करेगा और वो हर इन्फॉर्मेंट्स के पास जाएगा, हर इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करेगा। इन्फॉर्मेंट्स कौन होगा? इन्फॉर्मेंट्स कौन होगा आर्यन? इन्फॉर्मेंट्स कौन होगा? वेरी गुड, जिनका डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना? तो हर इन्फॉर्मेंट के पास जाएगा, हर इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करेगा, है ना? हर इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करेगा। तो पहला हो गया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, व्हिच इज हेड टू हेड कलेक्शन, व्हिच इज डोर टू डोर कलेक्शन, है ना? एंड द सेकंड वन दैट इज indirect personal investigation, indirect personal investigation, indirect personal investigation। क्या लिखा? इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, दोनों बोलते हैं इसको।
इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिससे इंफॉर्मेंट से इनडायरेक्टली डेटा कलेक्ट की जाती है। डायरेक्ट नहीं कलेक्ट की जाती है। कैसे की जाती है? इनडायरेक्ट डेटा कलेक्ट की जाती है। एंड द थर्ड वन इज क्वेश्चनायर मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चन सुना क्वेश्चनायर कभी? एक्चुअली ये बुक में भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं सर। ओके, कोई नहीं, अब पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ है ना। क्वेश्चनायर मेथड में क्वेश्चनायर कहते हैं ग्रुप ऑफ क्वेश्चन को, ग्रुप ऑफ क्वेश्चन को, जहां ग्रुप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फॉर्मेट रहता है क्वेश्चनायर का, है ना। तो उस क्वेश्चनायर के दो पार्ट में क्वेश्चन होते हैं। एक पार्ट में इंफॉर्मेंट्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, एक पार्ट में, हालांकि एक ही होता है, पार्ट अलग अलग नहीं होता है, एक ही में, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल का इंफॉर्मेंट्स का पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या होगा कि इंफॉर्मेंट्स के नेम ऑफ द इंफॉर्मेंट्स, डेट ऑफ द बर्थ ऑफ इंफॉर्मेंट्स, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, एड्रेस में भी परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और तब जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के डेटा कलेक्ट की जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्या समझा? सर जी फॉर्मेट होता है दो पेजेस का, जिसमें पर्सनल डाटा मैंने ऐसा तो नहीं कहा 2 पेज का। हम कहे कि ग्रुप ऑफ क्वेश्चन होता है, जिस ग्रुप ऑफ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट होता है उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है इंफॉर्मेंट्स का, और आगे जिस पर्पस को लेकर के, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर के डेटा कलेक्ट की जाती है, जिस पर्पस ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और क्लास 11th में तुम लोग को भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा, जिसको आप प्रोजेक्ट वर्क कहते हो, है ना। तो क्वेश्चनायर में ग्रुप ऑफ क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चनायर में भी उसके फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि क्वेश्चनायर की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो क्वेश्चनायर की एक सबसे बड़ी फीचर है उसकी है कि क्वेश्चनायर में नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी लिमिटेड। क्या मतलब इसका? हाँ, कि लिमिटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हो जाए, 1 पेज 2 पेज 3 4 पेज के नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 40 50 60 100 इस तरह इतने क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। क्वेश्चंस शुड बी लिमिटेड। और क्या होनी चाहिए क्वेश्चनायर के लिए? ऐसा नहीं कि अब क्वेश्चनायर में कुछ ऐसे वर्ड यूज किया जाए, कुछ ऐसे लैंग्वेज यूज किया जाए जिसकी मीनिंग ही इंफॉर्मेंट नहीं समझ पाए, तो क्या डेटा कलेक्ट हो पाएगा? डेटा कलेक्ट नहीं होगा ना। तो क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चनायर शुड बी इजी, है ना। क्वेश्चनायर का लैंग्वेज कैसा होगा? इजी क्वेश्चन, हाँ इजी क्वेश्चन होना चाहिए, इजी क्वेश्चन, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि उसको इंफॉर्मेंट समझ जाए और फिर उसका इंफॉर्मेशन जो है वो भर दे उसको, है ना। इसके अलावा और क्या होनी चाहिए? नॉट क्रॉस क्वेश्चनिंग। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछ रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा जा रहा है वो कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, तो ऐसा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए। There should not be cross questioning. लिख लिया? There should not be cross questioning. अब एक और चीज होनी चाहिए कि कई बार क्वेश्चनर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो आए दिन आप देखते हो कि अब लोगों को धीरे धीरे कैलकुलेशन बहुत वीक होता जा रहा है, कैलकुलेशन कर ही नहीं पाते हैं, है ना।
तो क्वेश्चनर में कोई ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया? देयर शुड नॉट बी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन क्वेश्चनर। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ जी प्रमोद खाते, प्रमोद, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। अब और अब लिखो कि इंस्ट्रक्शन भी होने चाहिए उसमें। इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन, इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू रिटर्न द क्वेश्चनर। Instructions should be given to return the questionnaire. है ना। चलो तो ये क्वेश्चनर पर हो गया। क्वेश्चनर में ग्रुप ऑफ क्वेश्चन होगा। जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चन में इन्फॉर्मेंट से पूछा जाएगा, उसमें इन्फॉर्मेंट्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा और फिर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब देना होगा, जिस आधार पे इन्वेस्टिगेशन होना है। इसके अलावा एक और मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के, और वो मेथड पहले कहलाता था पोस्टल मेथड। कौन सा मेथड कहलाता था पहले? पोस्टल मेथड। अब वो पॉपुलर नहीं है क्योंकि अब पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस तरह की कलेक्शन नहीं की जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जब से इंटरनेट का जमाना आया तब से धीरे धीरे करके इसका इंपॉर्टेंस कम हुआ है और इसके थ्रू जो कलेक्शन होता था वो धीरे धीरे कम होकर के बहुत न के बराबर नेग्लिजिबल हो गया है। ये इसकी जगह एक और जगह लिया है, एक और मेथड है जिसने जगह ली है इसकी, एंड दैट इज मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड। कौन सी मेथड? मेलिंग मेथड, MAILING, मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड है ना। क्या मतलब मेलिंग मेथड का? आए दिन आप देखते होंगे कि ईमेल के थ्रू, SMS के थ्रू डेटा कलेक्ट की जाती है। सुना? आए दिन मोबाइल पे मैसेज आता है कि इसका आंसर बताने के लिए ABCD कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। ये क्या है? ये भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, डेटा कलेक्शन का मेथड है ना। इसके अलावा देखते होंगे आपके कि फेसबुक पे या और जो अदर सोशल मीडिया वाले चैनल ये हैं प्लेटफॉर्म है, उस पे इस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं और